जानिए कि मेरा नाम रमेश साहनी है और सिवान डिस्ट्रिक्ट से मैं होम बिहार पड़ता है हमारा सिवान डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से दिल्ली में लेकर आया था सपने बहुत बड़े 2003 में कि बहुत बड़ा काम करना है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। 10th की पढ़ाई करी थी हमने और सपने पूरे करने के वास्ते दिल्ली आ गया। लेकिन आया तो कोई काम नहीं मिला, क्या करें? नया व्यक्ति आएगा तो क्या करेगा? फिर उसको कोई कुछ बताएगा तब उसको पता चला कि हाँ ये काम करना है। मैं तो सिर्फ ये सोच कर आया था कि लोग दिल्ली में जाते हैं तो सूटेड बूटेड होकर बढ़िया कपड़े पहन कर आते हैं, तो मैं इस सपने को लेकर आ गया था। तो फाइनली मुझे एटलस कंपनी में जॉब लगा दिया गया जिसमें पाइप उठाकर गाड़ी में लोड करने का काम था। ठीक है, उस वक्त मैं पाइप उठाते रहता, चलता रहता, सब कुछ सिलसिला ऐसा चलते चलते कुछ दिन चले, मेरा मन नहीं लगा, बोला क्या पढ़ लिख कर पाइप ढोना थोड़ा आया हूं मैं, तो मैंने उस काम को क्विट कर दी, छोड़ दिया। उसके बाद क्या करूं, फिर घर चला गया दोबारा फिर क्या करें, घर पे कोई काम नहीं था, फिर दोबारा आए। अब की बार आया तो अब की बार नौकरी नहीं लगा, अब की बार बोले कि सब्जी का काम कर लो, सबसे अच्छा बिजनेस है। मैं बोला हाँ सब्जी का काम अच्छा है क्योंकि पैसे लेन देन करने में मजा आता है, पैसे नगद है इसमें जी। तो सब्जी का काम करना शुरू करा, लगभग 5 साल उसमें काम करे, पैसे तो बहुत कमाए लेकिन लगभग 18 घंटा ड्यूटी था, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम 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 काम। तो उसमें समय बिल्कुल नहीं मिला मेरे को। सेहत की बात करें तो बिल्कुल जीरो, ऐसा ही, खाने का टाइम नहीं, बैठने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो समय बिल्कुल नहीं था। पैसे लगभग 20,000 रुपये कमा लिया करते थे 2005-06 में, तो उस वक्त ज्यादा लगता था। फिर सिलसिला चलती रही, लगभग 5 साल वेस्टी सब्जी के काम चली। उसके बाद क्या हुआ, दुकान किसी ने मेरा खरीद लिया। मैं कहीं गया था, एब्सेंट था दुकान पे और वहां पे डेली किराया देना होता था, तो दुकान किसी ने खरीद लिया और उसके बाद मैं फिर दोबारा से रोड पे आ गया। तो फिर सोचा अब क्या करें, किस्मत तो इतना धोखे दे रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फाइनली मैंने क्या करा, कुछ लोग दोस्त थे मेरे, उन्होंने बोला कि भाई एक जगह दुकान हो रही है, करना चाहते हो? मैं बोला हाँ दुकान तो कर लूंगा क्योंकि मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे बिजनेस अच्छा लगता है, तो मैं काम कर लूंगा। बोला सुन तो लो किस चीज का काम है? बोला बताओ जी। बोला वो चाय दुकान है जी। तो जैसे ही ये बात मेरे सामने आई मुझे लगा यार किस्मत को क्या मंजूर है, भगवान मुझे क्या करवाना चाहता है। तो मैं बोला नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता। तो बोला कि सुनो तो पूरी बात, वो सप्लाई करने का काम है, दुकान ऐसे नहीं है कि रोड पे चाहे कहीं लगा के काम करना है, सप्लाई करना है फैक्ट्रियों में। बोला कुछ समझ में आ रहा है। बोला कि फिर भी सोचता हूँ। 6-7 दिन 8 दिन सोचा, कोई काम था नहीं। बड़े दुखी मन से सितंबर 2008 में मैंने चाय की दुकान खोल ली, ये सोचकर कि किस्मत को जो मंजूर है वो करने दो, कोई बात नहीं है, मेरा जो रोल है कर्म करने का वो करते रहूंगा। और फाइनली मैं ऐसा करता गया। आप यकीन करेंगे लगभग 8 साल मैंने चाय की दुकान चलाई और वहां से 50,000 रुपये महीने का कम से कम कमाया। लेकिन इन 8 साल के दरमियान में कई बार सीलिंग्स आई और फैक्ट्रियों को उठा करके इंडस्ट्रियल एरिया में फेंकने लग गई। सीलिंग समझ रहे हैं, दुकानें बंद हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई, तो उसमें जो मैं 50,000 40,000 रुपये कमा रहा था वो मैं बिल्कुल और नीचे आ गया, लगभग 15,000 10,000 20,000 15,000 10,000 20,000 एवरेज। उसी वक्त मुझे वेस्टीज जानने का, ये मेरा कुछ डाटा है। रमेश साहनी, होम टाउन सिवान बिहार, 10th क्लास की एजुकेशन करके सितंबर 2003 में शुरुआत करी थी। डिफरेंट जॉब, शॉपकीपर एंड लास्ट 2016 तक चाय की दुकान चलाई। वेस्टीज जब मुझे मिली 11 अगस्त 2015 को, तो मैंने बोला कि ये सब काम तो जोड़ने का होता है, ये सब काम कोई करेगा नहीं। लेकिन लोगों ने बताया कि जोड़ करके बहुत बड़ा हो सकता है। बोला यस हो सकता है। तो बोला कि हाँ तब ठीक है, बताओ भाई। बताया उन्होंने कि भाई दुकान बदलनी है, सोच बदलनी है, जो सामान बाहर से साबुन तेल खरीदते आ रहे हो यहां से खरीदो, जिंदगी बदल सकती है। बोला बातें तो बहुत बड़ी करते हो, अगर इतू सा भी मेरा बदल जाए तो मैं बहुत उपकार मानूंगा आपका, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। तो बोला ठीक है जी, संडे को दुकान करेंगे बंद और काम करेंगे वेस्टीज में, क्योंकि इतने साल तक धक्के खा लिए, कुछ मिला नहीं, बहुत सारा सक्सेस मिली नहीं मेरे को। वही दाल रोटी और किराए की मकान 2003 से लेकर 2015 तक 12 सालों में। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो जिंदगी बेकार थी, ठीक थी, गुजारा हो रहा था। लेकिन जब वेस्टीज मेरे सामने आई तो मैंने भी सपने बना लिए कि मुझे अच्छी सेहत चाहिए, बहुत सारा पैसे चाहिए, बहुत सारा रिस्पेक्ट मान सम्मान चाहिए। चाय दुकान पर लोग कैसे किसको बोलते हैं, मुझे लगा कि मुझे मान सम्मान चाहिए ही चाहिए। उसके साथ सिक्योरिटी ऑफ जनरेशन। मैं दुकान पे था तो मुझे समय की आज़ादी बिल्कुल नहीं थी। सुबह 7 से लेकर रात के 9 बजे तक दुकान 31 दिन महीने का चलाना पड़ता था, तो मुझे समय चाहिए था, सिक्योरिटी। अगर मैं गलती से एक दिन दुकान ना खोलूँ तो पैसे नहीं आते थे, कहीं गलती से फोटो पे माला चढ़ गया था परमानेंट में अकाउंट बंद हो जाएगा। सही है गलत है? तो मैंने सिक्योरिटी ऑफ जनरेशन का। उसके बाद सपने की कार, जो बंदा साइकिल नहीं लिया दुकान पर रखकर वो बोलता है कि कार लूंगा, क्यों? क्योंकि सपने जग गए। यहाँ पे फॉरेन टूर यानी विदेश यात्राएं। मैं भी सोचा कि यार हम भी हवाई जहाज में बैठेंगे। 30 साल की उम्र में तो नहीं बैठा अभी तक, ऊपर से देखते रहते थे ऐसे नीचे से। ठीक है, उसके साथ साथ फ्रीडम, समय की आजादी चाहिए था, क्योंकि बहुत काम था भाई।
उसके साथ साथ हेल्प तो उधर दूसरों को मदद करना था कि यार हमारे जैसे लोग हिंदुस्तान में बहुत हैं, उनको मदद करना था मेरे को, इसलिए मैंने शुरुआत करी। उसके बाद रिटायरमेंट भरी जिंदगी। मैं भी लोगों को देखता हूं कि 60 साल तक लोग काम करते रहते हैं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। मैंने सोचा कि मुझे कम एज में रिटायरमेंट होना है। क्या आप लोगों का ऐसा सपना हो सकता है क्या? yes! कितने लोग का हो सकता है? थोड़ा हाथ उठा के देखिए। वाओ, तथास्तु। भगवान तो तथास्तु बोलता है, जो मांगोगे वो मिलेगा। तैयार है मांगने के लिए? yes! जितना ज्यादा मांगेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। तो मैंने ये मांग लिया, मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, पता नहीं, बस मैंने मांग लिया, क्योंकि सिस्टम में सिखाया जाता है कि मांग लो मिल जाएगा। और यकीन कीजिए, दिखाता हूं कि क्या क्या मैंने पाया। सबसे पहले मैंने क्या पाया, जो मैंने आपको दिखाया कि पैसे के लिए आया था, मैं ये चीज मानने के बाद सपने बनाए कि मुझे लाखों रुपए महीना कमाना है, कब मेरे अकाउंट में लाख रुपए आएंगे। और यकीन कीजिए, लाख रुपए बातें करने में ना सिस्टम हिल जाया करता था कि लाख रुपए किसी ने खानदान में नहीं कमाए तो हम कैसे कमा लेंगे, इतना आसान है क्या? और इस बिजनेस में तो और नहीं कमा सकते जिसमें 1000 रुपए ज्वाइनिंग का लगता हो। साबुन तेल लेकर कौन 1000 लाख रुपए कमाता है बताओ मुझे? तो इसमें तो और विश्वास नहीं था। लेकिन मैंने सोचा यार कि 5 साल काम करने के बाद भी अगर 1 लाख रुपए आ जाए क्या बुरा है, क्योंकि लगना कुछ नहीं है। आप लोगों से किसी ने कुछ लिया, यहाँ पे नहीं लिया ना? तो मैंने इसी एटीट्यूड के साथ शुरुआत कर दी और अब यकीन मानिए 1,17,546 रुपए का चेक 18 में आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने सोचा था यार 5 साल बाद काम करने के बाद मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिसंबर 2000, यहाँ पे थोड़ा स्लाइड कम दिख रहा है, 18 में आया 1,17,546 रुपए का। मेरे तो एकदम बल्ले बल्ले हो गए, मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए। किसी ने नहीं कमाए, यस मैं कमा कर दिखा दिया 1 लाख रुपए। और यकीन मानिए, जिस लिए मैंने करा था वो मेरा सपना पूरा हुआ। मैम प्लीज साइलेंट हो जाइए फोन। जिस लिए मैंने करा था वो मेरा सपना एक पूरा हो गया। मुझे लगा कि एक सपना पूरा हो गया तो और भी पूरा हो सकता है, क्योंकि मांगोगे तो मिल जाएगा। आप यकीन करिए, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन के लिए बिजनेस किया था और मार्च के बाद लेकर के आज दिसंबर तक जो हालत है हिंदुस्तान का, वो तो किसी से छिपा नहीं है। बड़े बड़े रेलवे की इनकम बंद है, मेट्रो की इनकम बंद है, लेकिन आप यकीन मानिए, मैं मार्च में 71,000 रुपए, अप्रैल में देखिए, मई में देखिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर देखिए, लगभग मार्च से लेकर के टोटल 5.5 लाख रुपए का अप्रोच कमाया है लॉकडाउन में। और ये पैसे घर में रह के कमाया है। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा ही था कि मुझे सिक्योरिटी फॉर जनरेशन चाहिए। ये बिजनेस ऐसा है कि सिर्फ चाय साबुन तक सीमित नहीं है। इस बिजनेस को सीरियस लेना, ये चाय साबुन तेल तक सीमित नहीं है सर, कैरियर बना सकता आपका। तो जितने भी लोग दोस्त हमारे सुन रहे हैं, बताएं मैंने, सीरियसली लेना, क्योंकि ये बिजनेस से चेंज हो सकता है, बट आप तैयार है तो सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। उसके साथ साथ सुंदर सी कार मिली। जितने मेरे शादी में लोग नहीं आए उतने मेरे गाड़ियों में आए। अब यकीन मानिए, मैंने अपने लिए 12 सालों में साइकिल नहीं खरीदा था और वेस्टीज ने डायरेक्ट कार पे दिया, सोच बनाई ऐसा। तो वो शोरूम का ही फिगर है। हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर राजेश कुमार क्राउन डायरेक्टर हैं, सर के अभिवादन के लिए एक तालियां जरूर चाहिए। बहुत सपोर्ट करा सर ने, क्योंकि कहते हैं किसी ना किसी का सपोर्ट आशीर्वाद होना चाहिए, कोई ना कोई गुरु होना चाहिए आपका, तभी जाकर बात बनेगा। तो इन्होंने बहुत सारा सपोर्ट करा। उसके साथ साथ जो हम देखा करते थे हवाई जहाज को नीचे से, उसमें मैं बैठा, बहुत सारा मान सम्मान मिला। उसके साथ साथ देखिए थाईलैंड टूर, जो सीएन नेटवर्क हम टीवी में देखा करते हैं, हम थाईलैंड जाकर देखे, पटाया सिटी के देखिए नीचे का सीन है। तो ये सारी चीजें अचीव हुई। जब हम हवाई जहाज को देखा करते हैं नीचे से, वो देखिए यहाँ पे बैठ करके सीट पे बैठे होते हैं, आगे एलईडी लगी होती है, टोटल चीज दिखाता है, कितना स्पीड, कितना ऊंचा, कितना दूरी। तो यहाँ सब कुछ खाने पीने का, कॉफी, ये देखिए थाईलैंड का सब कुछ। हम जिस होटल में ठहरे थे वहां के बाद समुंदर ही समुंदर है, अगर हम एक पांव रख दे तो समुंदर भी पड़ जाएगा। ऐसा नजारा था लाइफ में पहली बार। आप यकीन मानिए, मैंने ये सोचा कि यहाँ से जाने के बाद अगर अल्लाह को भी प्यारे हुए ना तो अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि वेस्टीज ने दिया है मुझे, वेस्टीज ने दिया मुझे। थैंक यू सो मच। उसके बाद अभी 2-3 चेहरा, अभी आनंद पासवान जी हमारे बीच में है। अभी पीछे मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाता हूं पीछे कौन थे हमारे अबरार सर, जो अभी आए थे, रहे ना, ये भी हम दोनों भाई साथ में ही थे, तो बड़े मजे करके आए हैं। उसके साथ साथ देखिए ये आनंद जी है, इनसे मिलवाऊंगा आपको। 8,000 रुपए की नौकरी करते थे लगभग 20-22 साल से, और आज 100 लाख रुपए का चेक, स्विफ्ट गाड़ी, विदेश यात्राएं, तमाम तरह की चीज। पहले से ज्यादा मोटे हो गए, खा पी कर खुश रह करके। तो ठीक है। दूसरा शाहरुख बना दिया वेस्टीज ने हमें। तो मैं थैंक गॉड कहना चाहता हूँ, वेस्टीज हमारे लिए लाइफ में वरदान है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि वेस्टीज मिला तो वरदान आ गया मेरे पास? अगर आप मानते हो तो भगवान ऊपर से देगा।
बस बने रहना 3 से 5 साल। जैसी आपकी काबिलियत वैसे मिलेगा, किसी को 1 साल में मिलेगा, किसी को 5 साल में मिलेगा। जैसी काबिलियत, जैसी मेहनत, उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कार थी बलेनो, तो ये छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी। इसके साथ साथ मैं ही सफल नहीं हुआ, और भी मेरे टीम में लोग हुए जिन्होंने आनंद से पासवान की बात कर रहा था, वो देखो स्विफ्ट डिजायर से घूम रहे। उसके साथ साथ एक हमारे टीम में कंजावला के वीरेंद्र कुमार जी हैं, जो आज मेडिकल स्टोर दो हैं, पार्ट टाइम में कर रहे हैं। आज इनकी अच्छी इनकम विदेश यात्रा है और बलेनो कार इनको मिली। उसके साथ साथ एक हमारे पास राशिद अली डॉक्टर साहब है, इंदौर लोग में प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिक से चलाते चलाते पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ये भी डिजायर लिए। इसके साथ साथ और हमारे एक सुनील प्रजापति जी आज करोल बाग में जॉब कर रहे हैं 18,000 रुपए की, और उसके बावजूद भी बलेनो लिया। अभी इन्होंने लिया बलेनो का पता है 23 जून को, लॉकडाउन में खरीदा 23 जून में खरीदा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आकर के मेरी सिर्फ लाइफ नहीं बदली, उन तमाम लोगों को बदली जिन्होंने मुझ पे विश्वास करा, भगवान पे विश्वास करा, कंपनी में विश्वास करा और खुद पे विश्वास करा। जिन लोगों को 4 लोगों पे विश्वास रहा, अपलाइन पे, खुद पे, भगवान पे और कंपनी पे, उनको कोई रोक नहीं पाया, वो आगे बढ़े हैं। तो क्या आप लोगों को विश्वास है? yes! तथास्तु हमेशा भगवान बोलता है, क्योंकि देखिएगा आप, हमेशा हाथ उसका ऐसा ही रहता है, और वो सुनता कम है ऊपर वाला, जितना तेज बोलोगे जल्दी बोल देगा तथास्तु। yes! तो मांग सकते हैं ना? yes! तो ये सभी चीज हुआ कैसे? हाउ दिस पॉसिबल?